उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए जिनके खिलाफ डबल आईडी है, इसलिए कि उन्होंने भारत की विधा के साथ विश्वासघात किया है कि आपको भारत में ये वोट देने का अधिकार है, तो आप 2 वोट कहां से दे रहे हैं? बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जितनी हत्या हुई, ये सब लालू की सरकार में हुआ। ये बाप बेटे मिल करके दलित पिछड़ों की हत्या कराए, उनकी जमीन कब्जा कराए, उनके बहन बेटी के साथ बलात्कार कराए, उनकी हत्या कराए, उनकी किडनैपिंग कराए। चुनाव के ठीक हमारे दलित और ओबीसी वर्ग को गुमराह कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश में परम पूज्य महाराज जी हों, चाहे देश में नरेंद्र मोदी जी हों, दिन रात दलित ओबीसी पिछड़ा प्रत्येक वर्ग के लिए वो दिन रात चिंतित। हमें टैक्स नहीं देते क्या? मानवर जी किस क्लास में पढ़े हैं यहाँ पे यार? डायरेक्ट टैक्स की बात, सारे डायरेक्ट। सबसे ज्यादा अगर टैक्स कोई देता है तो गरीब परसेंट देते हैं भाई, गरीब आदमी देते हैं, जो गरीब मजदूर जिस दिन भोजन नहीं कर। का कहना बिहार में 35 साल से मुख्यमंत्री उसी समाज के हैं, तो बार बार सवर्णों को क्यों ये कह देना कि पंडित जी लोगों ने करा दिया, सवर्ण लोगों ने? इसमें संसद से लेकर सड़क तक SIR का मुद्दा बड़ा छाया हुआ है। 65 लाख से ज़्यादा बिहार में वोटर लिस्ट से नाम भी कट गए हैं, जिसमें तेजस्वी यादव एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने वोटर ID कार्ड को लेकर, लेकिन सत्ता पक्ष कहाँ पीछे रह जाती। उन्होंने उनका पुराना रिकॉर्ड निकाल के लिया, डबल वोटर ID कार्ड का SIB नंबर जो होता है। इसमें फंसते क्या दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव की? SIR का मुद्दा इस समय सबसे ज़्यादा छाया हुआ है और बिहार में चुनाव है। 65 लाख से भी ज़्यादा वोटर लिस्ट से नाम कट गए हैं। तेजस्वी यादव खुद लेके आते हैं कि मेरा नाम जो है वोटर ID कार्ड से गायब है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके पास 2 वोटर ID कार्ड ही SIB नंबर उनका है। क्या फंसते दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, ये जो विपक्ष वाले हैं ये बेईमान की गठरी हैं। ये बेईमान की गठरी ये सर पे रख करके ढो रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार मालिक भारत का आया, माननीय नरेंद्र मोदी बबर शेर जब आया, और उत्तर प्रदेश में जब आदित्यनाथ योगी महाराज जी आए, तो इनको ये लगने लगा कि अब ये मेरी गठरी फेंक दी जाएगी। अभी ये जेल भी जाएंगे, आपको मैं बता रहा हूँ। किसको? ये जो तेजस्वी यादव है बिहार में, इनकी सरकार तो बननी नहीं है। सवाल उठ रहा है कि क्या अब ये जेल जाएंगे? क्या पक्का जेल जाएंगे, इनको कोई इस धरती पर रोक नहीं पाएगा। दो देखिए, माननीय बीच में जब बोले तो बात मत किया करो, थोड़ा डिसिप्लिन समझो। तुमको कांग्रेस इसीलिए निकाल के भगा दी है। आपको मैं बता दूं, ये जितने हैं बेईमान की गठरी वाले, माननीय नरेंद्र मोदी जी इनको सबको जेल में डालेंगे तो तय है। और ये अभी चुनाव होने वाला बिहार में, ये सपना देख रहे हैं कि मेरी सरकार बन जाए। ये सपने में इनको नींद नहीं आ रही, और जैसे नींद आती तो इनको सपना आता कहीं नरेंद्र मोदी हमारे साथ गड़बड़। ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़ा और दलित का अपमान हो जा रहा है, पिछड़ा दलित को मोदी जी देखना नहीं चाहते, इसलिए SIR करवा रहे हैं। और तेजस्वी यादव के ऊपर इस तरीके से आरोप, गलती वो की है तो इसमें पिछड़ा और दलित कहाँ गया? अगर बात करें बिहार की तो 35 साल से एक पिछड़ा मुख्यमंत्री है वहाँ पे, चाहे नीतीश कुमार जी तब से लगे हैं, उसके पहले लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव, यानी कि तब से क्या 35 साल में बिहार में पिछड़ा और दलित का उत्थान नहीं कर पाए क्या ये लोग? देखिए, पूरी तरह से बिहार में दलित और पिछड़ा जागरूक हो गया है। अब इनके दांव पेच में नहीं आएगा। हम उत्तर प्रदेश से लगा करके बिहार तक की बात मैं कर रहा हूँ। ये खूब दलित पिछड़ा किए, और जितना दलित पिछड़ों के बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जितनी हत्या हुई, ये सब लालू की सरकार में हुआ। ये बाप बेटे मिल करके दलित पिछड़ों की हत्या कराए, उनकी जमीन कब्जा कराए, उनके बहन बेटी के साथ बलात्कार कराए, उनकी हत्या कराए, उनकी किडनैपिंग कराए। चुनाव के ठीक पहले SIR करवाने की क्या जरूरत पड़ेगी? ये चिंता है। किसको ज्यादा दिक्कत हो रही जो 65 लाख नाम कट गए? ये देखिए, ये जितने बेईमान हैं बिहार में, सबके 2 कार्ड बने हैं, 2 वोटर ID कार्ड हैं, सबके 1 वोटर ID कार्ड कट रहे हैं। अब इनको दहशत है कहीं 2 कार्ड बनने वाले जेल तो नहीं हमको मोदी भेज देंगे। अब ये दहशत में इनको नींद नहीं आ रही, इनको पेशाब हो जा रहे डर के मारे, तो ये क्या करेंगे? मोदी के ऊपर आरोप लगाएंगे। और यहाँ तो इतना नाम कट गया। विरोधी है पिछड़ा दलित के। माननीय नरेंद्र मोदी जी दलितों पिछड़ों के पुजारी हैं। इनको पता नहीं, वो संविधान के पुजारी हैं, वो भारत के संविधान को लेकर चलने वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो बबर शेर हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं, नौजवानों के मसीहा हैं, वो किसानों के मसीहा हैं, दलितों पिछड़ों के मसीहा हैं। आज उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार में आकर के, और मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले देखिए कुछ ही दिनों में बिहार में सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये सब जितने छटपटा रहे हैं विपक्षी लोग, मछली की तरह फड़फड़ा रहे हैं कि इतनी योजना। मैं आपको बता दूँ, इनके घर में कोई अगर 70 साल का बुढ़ा
बुढ़ा होगा ना, उसकी भी गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। उसको भी 5 लाख का दवाई कराने का पैसा दिया है। जो अपने बाप की सेवा नहीं करते, जो उसको एक गिलास पानी नहीं पिला पाते, नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए 5 लाख की व्यवस्था करके दिया है। इनको शर्म आनी चाहिए। तैयारी करवा ली, जेल जाएंगे, पक्का जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, इनको सबको जेल भेजना चाहिए। आइए राय साहब इधर आइए, 1 मिनट आ रहे 1 मिनट पहले राय कांग्रेस से सवाल ले लें, उसके बाद SIR के मुद्दे पे इतना बवंडर क्यों मचाना? 65 लाख नाम कट गया, चुनाव आयोग कह रहा है जो प्रक्रिया होती है, अब तो पूरे देश की बात की जा रही है। और जो तेजस्वी यादव जी हैं, उनके 2-2 SIB नंबर निकल के आते हैं, और उन्हीं के भाई तेज प्रताप यादव, जो कि उनके सगे बड़े भाई है, वो कहते हैं बिहार में एक बहुरूपिया घूम रहा है, यानी कि अपने भाई को कहते हैं। तो क्या पार्टी में ही इनके डामाडोल दिख रहा है? और SIR को लेकर आप क्या कहते हैं? आपका सवाल जो है, हम समझते हैं कि वर्तमान समय के दौर में ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस SIR के तहत 64 लाख लोगों को निर्वाचन प्रक्रिया से वंचित किया गया है, तो वो तो लोग अवैध थे, वो लोग अवैध हैं। तो जब ये निर्वाचन आयोग ने प्रमाणित कर दिया कि SIR में वहाँ जो है 62-64 लाख लोग फर्जी थे, उन लोगों ने वोट किसको दिया? आज जिस पार्टी को वोट दिया वो सरकार भी फर्जी है। इसलिए कि अगर किसी भी चोरी में संलिप्तता अगर सरकार की आती है, चोरी के स्टेज पर जो है सरकार का सृजन होता है, विधा को मूर्त रूप दिया जाता है। अब विधा जो है देश के भविष्य का निर्धारण करती है। तो जब विधा का मामला है, संविधान का मामला है, न्याय का मामला है, सामाजिक परंपरा का मामला है, तो ये सरकार अगर वो रिपोर्ट अगर निर्वाचन आयोग की सही है, तो सरकार का जो गठन है, अगर वोट वो अवैध है तो उस अवैध वोट ने सरकार का गठन किया है, तो अगर उनको वंचित किया गया तो सरकार भी भंग कर देनी चाहिए, इसलिए कि सरकार अवैध रूप से काबिज है। फिर नुकसान इन्हीं का होगा ना? फिर क्या विपक्ष को दिक्कत हो रही? नुकसान तो इन्हीं को होगा अगर इन्हीं को वोट दिया होगा तो। बिल्कुल, अगर इन्हीं को वोट दिया, मैं किसी दल को नहीं कहा कि आपने वोट किसको दिया। सवाल ये है कि जब 64 लाख लोग वोट किए हैं लोकसभा में, विधानसभा में, तो सरकार भी अवैध है और भारत सरकार का जितने वहां MP हैं ये सब अवैध है और सबको तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। वोटर ID SIB नंबर, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए जिनके खिलाफ डबल ID है, इसलिए कि उन्होंने भारत की विधा के साथ विश्वासघात किया है कि आपको भारत में ये वोट देने का अधिकार है, तो आप 2 वोट कहां से दे रहे हैं? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी भी बात सुनी। SIR नंबर पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या विपक्ष इस पे जानबूझ के सिर्फ मुद्दों को डिरेल करना चाहता है, या जो तेजस्वी यादव जी का डबल SIB नंबर वोटर ID कार्ड का निकल रहा है उस पर कुछ लोग कह रहे हैं जेल जाने की बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप? मैं तो सीधी कहूँगा, जैसे चाचा ने इन्हें कहा अभी कि जिसका फर्जी है, डबल है, उसको जेल जाना चाहिए। ये तो इन्हीं की बातों से है कि इसमें तो देश की जनता या सभी का यही डिमांड है। अगर आप खुद मुख्यमंत्री के आप दावेदार हैं और आप सरकार चला चुके हैं, यानी कि इससे ये प्रतीत होता है कि जो अब तक लालू प्रसाद यादव ने वहाँ पे सत्ता चलाई वो सिर्फ इन्हीं फर्जी वोटर कार्डों के आधार पर, क्योंकि आपने डबल अपने बना लिए, अपने समर्थकों के बना लिए, आपने वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। अब जब भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में अब जब आपका ये फर्जी वाला निकल रहा है, तो आप इतने क्यों छटपटा रहे हैं? जो सत्य था उसको सत्य के साथ जाने दीजिए। कौन से वोट कैंसिल किए हैं? वही तो कैंसिल किए जा रहे हैं जो डबल हैं, फर्जी हैं। इनका कहने में चुनाव के ठीक पहले क्यों करना है? उनको लग रहा है ये पिछड़े और दलितों का और अल्पसंख्यकों का अपमान कर रहे हैं मोदी जी, पिछड़े और दलितों के जो है हितैषी नहीं है। अब आप एक बात बताइए, जो FIR के तहत उसके तहत जो वोट निकल रहे हैं फर्जी, वो चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो या अगड़े हो, जिसका फर्जी है उसका कैंसिल हो रहा है। उसमें कोई नरेंद्र मोदी जी ये तो देख नहीं रहे हैं सिर्फ दलित और OBCओं का काट दिया जाए। तो दलित और पिछड़े का ही उठा रहे हैं, मुसलमानों को उठा रहे हैं कि वोट काट दे रहे हैं, नुकसान लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो जाएगा। अब उनका नुकसान होगा कि इनका नुकसान होगा? अब मैं आपको बताऊं, नुकसान का ये है कि 2024 के अभी जो विधानसभा चुनाव था उसमें लोकसभा वाला, इन्होंने इसमें क्या हुआ कि जब उन पर कोई मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारी संख्या ऐसी है दलित OBC में जो बेचारे शिक्षा के अभाव में इतने जागरूक नहीं है, तो उन लोगों को इन्होंने गुमराह करने के लिए कह दिया संविधान खत्म कर
कर देंगे। उसके तहत जो थोड़े अशिक्षित लोग थे उनके अंदर ये डर भर दिया और इन्होंने सिर्फ मतदान के लिए उनका उपयोग किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कितना इन्हें मुद्दा उठाया। दूसरी बात आपको बताऊँ, केवल ये हमारे दलित और ओबीसी वर्ग को गुमराह कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश में परम पूज्य महाराज जी हों, चाहे देश में नरेंद्र मोदी जी हों, दिन रात दलित, ओबीसी, पिछड़ा, प्रत्येक वर्ग के लिए वो दिन रात चिंतित हों, काम कर रहे हैं। और बहू इनको कभी ना बहू मिली है ना इनको बहुमत मिलेगी। बाप कादरी, माँ फादरी, बेटा पंडित बिरादरी, ये भारत में सरकार बनाने आए हैं। आप ये बताइए, जिसका कोई वजूद नहीं है, जो भारत का आज सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनको कह दिया कि तुम्हारी भारत की मान्यता भी खत्म होने जा रही है। अरे यार, आप ये बताओ, क्या मैं इनके बारे में बात करूं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाइना वाला मुद्दा था कि 2000 वर्ग किलोमीटर चाइना ने भारत में कब्जा कर लिया है, तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए ये कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते, देश के हितैषी होते, तो आप सड़कों, मीडिया के बजाय सदन में सवाल उठाते। सदन में उठाते नहीं हो, सड़कों में बेबुनियादी तरीके से ये सदन में बोलने की इनकी हैसियत नहीं है। सदन में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। सदन में, इसीलिए तो भूकंप इनके पूरे जीवन में आ गया है, इनके पूरी जिंदगी में भूकंप है। और ये जो सपना देख रहे हैं ना, इनका सपना कभी साकार नहीं होगा। भारत की जनता अच्छे ढंग से जान चुकी है, चूंकि ये 60-65 साल ये राज कर चुके हैं। किस मुंह से बोलते हैं, मुझे तो बड़ी शर्म लगती है। जो आदमी राज किया हो भारत में और फिर वो कहे कि विकास नहीं हुआ। आप ये बताइए क्या करेंगे ये और क्या ले करके आए हैं? 80 के दशक से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, 2025 आज भी गरीबी हटाओ। आज ये गरीबी हटा रहे हैं। इनकी सरकार में सब गरीब मार दिए गए थे, इनकी सरकार में सारे आतंकवादी मार दिए गए थे, इनकी सरकार में सारे गुंडे मार दिए गए थे। आज ये वही रो रहे हैं। आप ये बताइए, इनके पिता होंगे जिनको जन्म दिया होगा और इनके घर में 70 साल का होगा, जिसको एक गिलास से पानी नहीं पिलाते उसका अपमान करते हैं घर में। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को 5 लाख रुपए की गारंटी दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा मैं गारंटी लेता हूँ। देश के टैक्स का पैसा दे रहे हैं अपने, वो किसी के बाप का पैसा नहीं है। इस भारत की 65% जो जनता है, गरीब जनता, वो टैक्स नहीं देती है। भारत की 65% जो गरीब जनता है, एक पैसा टैक्स नहीं देती। सारे गरीबों को जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों, एक मिनट बीच मत बोलिए, बड़े लोगों का पैसा, बड़े लोगों का टैक्स, बड़े लोगों को टैक्स लेकर के आज माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों को दे रहे हैं। बड़े लोगों का टैक्स लेके गरीबों को दे रहे हैं। उनको बुलाइए, कह रहे हैं कि 65% गरीब आदमी टैक्स नहीं देते हैं। क्या मानवर जी किस क्लास में पढ़े हैं यहाँ पे यार? डायरेक्ट टैक्स की बात, सारे डायरेक्ट। सबसे ज्यादा अगर टैक्स कोई देता है तो गरीब परसेंट देते हैं भाई, गरीब आदमी देते हैं। जो गरीब मजदूर जिस दिन भोजन नहीं कर पाते वो सबसे ज्यादा टैक्स दे देते हैं। न देश के कोई भी सांसद है एक भी टैक्स नहीं देते, उनको 2 रुपये का भोजन। 1 मिनट रुको, इनको बोलने दो। जितने सांसद विधायक असली टैक्स इनको देना चाहिए, लेकिन इनका भोजन पार्लियामेंट में 2 रुपये का भोजन मिलता है। पार्लियामेंट में तो समोसे पे चर्चा हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा अगर टैक्स इंडिया को कोई भारत के वासी देते हैं तो गरीब मजदूर टैक्स देते हैं। और रही बात मानवर जी, अभी भाई साहब बड़ी बड़ी बात करके गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात कर गए, टोपी लगा के, चंदन लगा के। इनसे पूछना चाहिए, पूछा करो आप लोग भाई, सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार हुआ भारतीय जनता पार्टी के डाटा उठा के देख लीजिए। जितनी सत्ता 1947 से लेके 2024 मतलब कि अभी चल रहा है 25 चल रहा है, सबसे ज़्यादा अगर डाटा उठाया जाएगा तो इसमें सबसे ज़्यादा बलात्कार, डकैती, बेरोजगारी, महंगाई सबसे ज़्यादा हुआ है भाजपा के सरकार में। नौजवान है और उनके भाई भी तेज प्रताप यादव भी नौजवान हैं, तो दोनों भाई इस समय मतभेद में चल रहे हैं। वो अपनी अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहरूपिया घूम रहा है, यानी अपने भाई को ही बहरूपिया बना दे रहे हैं। सावन में कौन मटन खाता है? कहे मैं तो नहीं खाता हूँ, वो खा रहे थे अपने भाई के ऊपर। यानी कि क्या लग रहा है, पारिवारिक लड़ाई की वजह से क्या कहीं ना कहीं इनको बाहरी नुकसान होता दिखेगा? देखिए, उनका कोई जैसे बहुरूपिया सब, तो बहुरूपिया अभी जो वहाँ एनडीए सरकार के लोग हैं वही अभी मटन पार्टी मना रहे थे। और ठीक है, और तेजस्वी यादव तो पिछले बार चुनाव में मैंने देखा था, उसका बड़ा ही विरोध हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। मटन, चिकन या मछली का कुछ ऐसा मुद्दा है। और
बिहार में इस बार तेजस्वी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी क्योंकि उनका मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार, महंगाई को कमी करना, इसलिए उनके मूल मुद्दे हैं। अभी जो शिक्षक की तेजस्वी जी की सरकार ने जब उप मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने भर्ती निकाला, हमारे उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग वहाँ पर इस समय सेलेक्ट हुए हैं, वो भी तेजस्वी का जो है धन्यवाद पेश कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी ही नहीं आ रही, ठीक है, बिहार में जा रहे हैं लोग, बताइए, तो उनको धन्यवाद दे रहे हैं, ठीक है। और बिहार में इस बार युवा की बात युवा मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल सुनेगा क्योंकि युवाओं का मुख्य मुद्दा है रोजगार, उसे रोजगार चाहिए। तो एसआईआर मुद्दे पे क्या डबल जो ये बार बार जो ओबीसी का बार बार दलित का कहना, बिहार में 35 साल से मुख्यमंत्री उसी समाज के हैं, तो बार बार सवर्णों को क्यों ये कह देना कि पंडित जी लोगों ने करा दिया, सवर्ण लोगों ने करा दिया, तेजस्वी यादव को जबरदस्ती 3-4% की आबादी है बिहार में, बाकी तो ओबीसी दलित अल्पसंख्यक है, फिर भी सवर्णों से परेशानी। लेकिन सरकार तो उन्हीं की है, वो जैसे जो इस समय एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे नीतीश कुमार जी, वो एक प्रकार से वो बीजेपी के कठपुतली के काम करते हैं, वो अपने जाति के हित का भी काम नहीं कर रहे हैं या पिछड़ों दलितों के हित का कहाँ काम कर रहे हैं, वो तो उन्हीं के हित में जो भाजपा कहती है वो करते हैं। जो बीजेपी में गया ओबीसी दलित समाज का, वो उस समाज से कट गया। बिल्कुल, आप लोग बाइकआउट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका कोई कल्याण नहीं हुआ क्योंकि जितना ये लोग कहते हैं उतना ही वो करते हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि बिहार के एसआईआर मुद्दे पर किस तरीके से जनता में घमासान मचा, सभी पार्टियों के लोग थे, जनता का अधिकार है संवैधानिक दायरे में रह के अपनी बात को रखना। बाकी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बिहार में क्या होने वाला इस बार। इसी के साथ इस मुद्दे को समाप्त करते हैं। नमस्कार।